हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हम कर रहे थे अपने चैनल पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एस्टेड KVS NVS JSSB या जहाँ पर भी क्वांटा है, इवन HSSC एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम करने वाले हैं, टॉपिक हमारा जो है वो है सिंप्लीफिकेशन। ये आप मुझसे ना मतलब ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी सा रहता है, बट यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इजीली पूछ लिए जाते हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन, एक बात, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में कुछ छोटे छोटे से रूल्स होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, ये सब वही हैं, बस आपको कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो सब आपको आना चाहिए। देखिए, बोर्ड मास रूल, ये सब आपने पढ़ा भी हुआ है छोटी क्लासेस में, रिपीट कर लेते हैं। बी किसके लिए होता है? ब्रैकेट। इस बोर्ड मास रूल का मतलब क्या है? ये जो बोर्ड मास है ना, ये अपने आप में क्या बताता है? एक सीक्वेंस बताता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी एक टर्म इस तरह से गिवन है 5 + 2 × 3 डिवाइडेड बाय 4 + 18 - 2। ठीक है, अगर आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाता है तो आप इस तरह के किसी भी टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए आप पहले क्या सॉल्व करेंगे, बाद में क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बोर्ड मास सिर्फ ये बताता है आपको। ठीक है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। बोर्ड मास कहता है सबसे पहले आप किसको सॉल्व कीजिए, जो भी आपकी इक्वेशन में लगी हुई है ब्रैकेट को। ठीक है, फर्स्टली आप किसको सॉल्व कीजिए? ब्रैकेट को। ब्रैकेट के लिए भी ना रूल होते हैं। ब्रैकेट हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को कीजिए, फिर मिडल ब्रैकेट को और फिर हाई ब्रैकेट को। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व करने का रूल रहता है, इसी ऑर्डर में आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। क्लियर? ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ आता है। ऑफ को अगर मान लीजिए ब्रैकेट नहीं है आपके में और सीधा ऑफ दिया हुआ है तो आप पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट भी है ऑफ भी है तो पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए रियल नंबर अब क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है तो उसका मॉड्यूलस क्या होता है? अब ए कोई भी रियल नंबर है आपके पास, अगर ए आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है तो आप उसका मॉड्यूलस क्या कहेंगे कि वो पॉजिटिव ए होगा जब ए कैसा है? ग्रेटर देन 0। नेगेटिव ए होगा जब ए कैसा है? लेस देन 0। दैट इज़ कि मॉड ऑफ 5 कैसा था? अपने आप में ग्रेटर देन 0 था, तो क्या आ गया? पॉजिटिव ले लें 5। अगर नेगेटिव 5 था, मान लीजिए ए की वैल्यू क्या है इस टाइम? -5, तो आप उसको क्या ले देंगे? अब ए कैसा है यहाँ पे? लेस देन 0 हो गया ना, -5 इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा? -a -5, दैट इज +5, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये आपके पास छोटा सा कंसेप्ट था मॉड्यूलस ऑफ ए रियल नंबर का। नेक्स्ट है आपके पास वर्नाक्युलम और बार। कहता है अगर मान लीजिए किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक टर्म है, उसके ऊपर पहले क्या लगा हुआ है? आपके पास बार लगा हुआ है, तो आप बोर्ड मास रूल अप्लाई करने से पहले सबसे पहले क्या सॉल्व कर लीजिए? बार, उसके बाद आप बोर्ड मास रूल को अप्लाई कीजिए। अब फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, सिंप्लीफाई करना है आपको 108 डिवाइडेड बाय 36 ऑफ 1/4 + 2/5 × 3:1/4। ठीक है, अब आपको इसमें दिख रहा है, इसमें डिवीज़न भी है, ऑफ भी है, एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो आप इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे? बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखते जाइए कि क्या क्या आ रहा है और उसे सिंप्लीफाई करते जाइए। क्लियर? अब इसमें ब्रैकेट तो कोई नहीं आ रही तो उसे छोड़ दीजिए। अब क्या आ रहा है? इसमें ऑफ आ रहा है। ऑफ का मतलब और कुछ नहीं होता है, क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 36 ऑफ 1/4, दैट इज़ 36 × 1/4। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 108। इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख लें, 9 + 2/5 × इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए 13/4। यहाँ से अब ऑफ सिंप्लीफाई हो गया, ऑफ के बाद क्या आता है? डिवीज़न आता है। इसको डिवाइड कर लीजिए 12 +
अब आपने इधर डिवाइड कर लिया ना, अब आप इसी स्टेप में नेक्स्ट में क्या कर लीजिए, इधर मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 13/10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10, 120 + 13 एलसीएम ले दिया आपने, दैट इज़ कि 133/10। ये आपके पास क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई करना है आपको इस पूरी की पूरी टर्म को। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारी ब्रैकेट्स आ रही हैं और साथ में क्या आ रहा है, बार आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसको सिंप्लीफाई करेंगे, बार को। तो आप बार को सिंप्लीफाई कीजिए, b - a + b एज इट इज़ माइनस b माइनस साइन चेंज कर दीजिए अंदर के, -a + b + 2a, बाकी सब कुछ आपने एज इट इज़ रखा। ठीक है, अब आप ये स्मॉल ब्रैकेट है इसको भी सिंप्लीफाई एक साथ कर लीजिए और इसको भी कर लीजिए, b माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा b - a - b, दैट इज़ कि ये कैंसिल हो गया, माइनस। अब इस मिडल ब्रेसेस के अंदर आप इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा b और b 2b, माइनस है तो -2b -a माइनस, तो कितना हो जाएगा +a + 2a। ठीक है, तो ये आ जाएगा b माइनस, इधर कितना बच गया -a, साइन चेंज कीजिए, अब इस ब्रेसेस को आप सॉल्व कर रहे हैं, -b। अच्छा, यहाँ से आप देख लीजिए कितना बच रहा है -b, तो -b क्या हो जाएगा +b, +a था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -a, और ये कितना आ गया +2a। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 2a आपका कैंसिल हो गया है, तो ये फिर से कितना आ गया है b - b, दैट इज़ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ x/y = 6/5 फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस तरह से करेंगे आप। ठीक है, आपको जो गिवन है ना आपको उसी को यूज़ करना है। गिवन क्या है आपके पास x/5, तो आपको उसी फॉर्म में इसको लेके जाना है। आप डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय y²। ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे करेंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, x/y का होल स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ क्या है, स्क्वायर है। इधर भी लिख सकते हैं x/y का होल स्क्वायर -1। अब x/y की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 6/5। 6/5 का आपको क्या करना है, स्क्वायर, दैट इज़ 36/25 + 1 ओवर 36/25 -1। ठीक है, अब आप इधर से क्या ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 25, 36 + 25 ओवर 25 कितना आ जाएगा 36 - 25। 25 से 25 क्या हो गया, कैंसल। इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, 6 5 11 61 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड वैल्यू ऑफ 4 - 5 अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको सबसे पहले आपको हमेशा नीचे से सॉल्व करना शुरू करना होता है। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज़। 4 - 5 1 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, 4 2 = 8 + 1 दैट इज़ 9/4 आ गया। ठीक है, 1 अपॉन में 9/4 है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, 1 + 3 + 4/9 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे डिनोमिनेटर में ये पार्ट है ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 एलसीएम आ गया, 9 3 = 27 + 4 दैट इज़ कितना आ गया आपके पास 31/9। फिर से 1 अपॉन रेसिप्रोकल में है, तो आप क्या कर देंगे, 4 - 5 1 + 9/13। क्लियर। अब फिर से आप वही सेम चीज़, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 4 - 5 31 आएगा, 31 + 9 कितना हो जाएगा 40/31। जब आप इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 4 - 5 × 31/40, 5 8 = 40 दैट इज़ 4 - 31/8। तो यहाँ पे एलसीएम 8 4 = 32 - 31 दैट इज़ 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 1 - 1/100। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3, फर्स्ट टर्म को 3 - 1। ठीक है, सिर्फ इसका एलसीएम लेके यहाँ पे लिख दिया, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 4 4 - 1, इसका लीजिए 5
5 माइनस 1 अप टू एंड सो ऑन, ये आ जाएगा 100, 100 माइनस 1। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने मत बैठिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए 2/3 और इसको आ जाएगा 3/4, ब्रैकेट्स है ना, सबके बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, 4/5 अप टू एंड सो ऑन 100 माइनस 1 99/100। ध्यान से देखिए, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से इधर कहीं कैंसिल हो जाएगा और ये कहीं नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बचा क्या, ये 2 और नीचे 100, तो कितना आ गया 1/50, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड वैल्यू ऑफ 1/2/2 × 3 + 3 × 4 एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको देख लीजिए क्या होता है। इसमें सिंपल सी एक ट्रिक लगानी है। क्या हम 1/2/3 को ऐसा लिख सकते हैं 1/2 - 1/3? बिल्कुल, देखिए 2 3 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2, दैट इज़ 1/6, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3। तो बस आपको यही करना है, आपको इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा 1/2 - 1/3 प्लस इसको भी फिर उसी तरह से चेंज कर दीजिए 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6 अप टू एंड सो ऑन प्लस 1/9 - 1/10। ठीक है, कट कीजिए 1/3 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कहीं ना कहीं आगे पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव है तो पीछे नेगेटिव होगा। तो आपके पास बच क्या गई है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 1/2 - 1/10। एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 10, 5 - 1 दैट इज़ 4/10, कट कीजिए दैट इज़ 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ मैन डिवाइड्स ₹8600 अमंग 5 सन्स 4 डॉटर्स एंड 2 नेफ्यू। एक मैन के पास टोटल कितने पैसे थे 8600। ठीक है, उसने अपने 5 बेटे 4 बेटियों और 2 भतीजों में उनको बांट दिया। कह रहा है इफ़ ईच डॉटर, अगर हर एक डॉटर को, ध्यान से देखिएगा, इफ़ ईच डॉटर रिसीव 4 टाइम्स, कितने रिसीव हो रहे हैं उसे 4 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू। ठीक है, कहता है अगर नेफ्यू को जितने पैसे मिल रहे हैं ना, तो उसकी हर डॉटर को एक नेफ्यू को, ईच लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है, एक नेफ्यू को जितने पैसे मिल रहे हैं तो एक डॉटर को क्या मिल रहे हैं उसके कितने टाइम्स 4 टाइम्स, एंड ईच सन, और उसके हर सन को रिसीव हो रहे हैं 5 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू। ठीक है, और नेफ्यू को ही जितने मिल रहे हैं, सन को क्या मिल रहा है उसका 5 टाइम मिल रहा है। हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव, आपको बताना क्या है कि हर डॉटर को कितने मिले हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कि नेफ्यू को कितने मिले हैं x, ठीक है, तो उसकी डॉटर को कितने मिले होंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 4 टाइम्स 4x। ठीक है, और सन को भी नेफ्यू का ही मिला है ना, ईच नेफ्यू का कितना टाइम 5 टाइम, तो ये कितना हो गया 5x। बट अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, उसके पास टोटल अमाउंट था 8600 जिसको उसने डिवाइड किया था 5 सन 4 डॉटर एंड 2 नेफ्यूज़ में। ये हमने ईच नेफ्यू, ईच डॉटर और ईच सन का पार्ट लिख लिया, बट उसके डिवीज़न हमें उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। 5 सन तो यानी कि 5 × 5x प्लस 4 डॉटर 4 × 4x, ठीक है, प्लस 2 नेफ्यू 2 × x, टोटल अमाउंट यही बन गया ना जो उनमें डिवाइड हुआ था, किसके इक्वल था 8600। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 25x 4 × 4 16x प्लस 2x विच इज़ इक्वल्स टू 8600। इसको ऐड कीजिए 25x प्लस 18x इज इक्वल्स टू 8600, कितना आ जाएगा 343x विच इज़ इक्वल्स टू 8600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कट कर लीजिए, दैट इज़ 200। ठीक है, ₹200। क्लियर। अब बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप हमेशा उनको निकालने के बाद आप एक बार स्टेटमेंट को दोबारा 1 सेकंड लगा के रीड ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आपके पास 200 भी गिवन हो और आप उसको मार्क कराएं बट आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे कि आपने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया है। यहाँ पे पूछा क्या है, ईच डॉटर रिसीव, ईच डॉटर की वैल्यू कितनी थी 4x थी, तो डॉटर के पास कितना गया है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 × 200 दैट इज़ ₹800। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ 1/8 ऑफ अ पेंसिल इज़ ब्लैक, कहता है अगर एक पेंसिल है
उसका 1/8 पार्ट कैसा गिवन है आपके पास, ब्लैक, 1/2 ऑफ द रिमेनिंग इज वाइट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो रिमेनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। कहता है कि मान लीजिए एक पेंसिल है, पेंसिल का 1/8 कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, टोटल पेंसिल की लेंथ मान लो, मैंने मान ली है पेंसिल की लेंथ है x। ठीक है, तो उसका जो ब्लैक पोर्शन गिवन है वो क्या गिवन है, x/8, 1/8 ऑफ टोटल लेंथ बोला है ना। ठीक है, ये मैंने उसकी टोटल लेंथ ले ली है, क्लियर। ठीक है, अब कहते हैं 1/2 ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, 1/2 ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग कैसे पता चलेगा, टोटल में से पहले ब्लैक को कट कर दें तभी तो हमें रिमेनिंग मिलेगा। रिमेनिंग निकाल लीजिए, ये आ गया, ये रिमेनिंग आया ना, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, 7x/8। ठीक है, अब कहते हैं 1/2 ऑफ द रिमेनिंग इज वाइट, यानी कि अब ये जो रिमेनिंग आपके पास आया है इसका आप क्या कर दीजिए 1/2, तो वो क्या है, वाइट है, दैट इज 7x/16। ठीक है, अब एंड द रिमेनिंग 3:1/2 सेंटीमीटर इज ब्लू। कहता है एंड द रिमेनिंग, अब फिर से रिमेनिंग निकालिए। अब जो आपको रिमेनिंग निकालना है ना, वो याद रखिएगा, ये वाला जो रिमेनिंग आया था ना उसमें से आपको वाइट कट करना है, आप टोटल में से कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिमेनिंग अब जो बच रहा है आपका वो ब्लैक कट करने के बाद बच रहा है। ठीक है, तो अब फिर से आपने रिमेनिंग निकाला तो 7x - 8 - 7x/16 सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 14x - 7x, दैट इज 7x/16। क्लियर हो गया यहाँ तक। एंड द रिमेनिंग, सिर्फ अभी हमने यहाँ तक किया, एंड द रिमेनिंग। ठीक है, एंड द रिमेनिंग निकाल लिया। रिमेनिंग कितना है, अब वो बता रहा है कि आपका रिमेनिंग कितना है, 3:1/2 सेंटीमीटर, दैट इज 7/2। यानी कि अब आप अपने इस रिमेनिंग को किससे इक्वेट कर दीजिए, जो ये गिवन है 7/2 से। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई, और आपसे पूछी क्या थी, टोटल लेंथ ऑफ पेंसिल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ कारवा इन एडिशन टू 50 हैंस देयर आर 45 गोट्स एंड 8 कैमल्स विद सम कीपर्स। ठीक है, कहता है एक कारवा जा रहा है, उसमें क्या है 50 हैन है। ठीक है, 50 मुर्गियाँ हैं, 45 गोट हैं, बकरियां हैं 45, और 8 कैमल हैं, 8 ऊँट हैं। ठीक है, विद सम कीपर्स, उनके जो वो गडरिए होते हैं ना चलाने वाले, उनको कीपर्स कहा गया है। ठीक है, विद सम कीपर्स, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फीट बी 2 to 4 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ हेड्स। कहता है अगर ये जो सारे हैं, हैन, गोट और कैमल और कीपर्स मिला के टोटल की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ फीट 224 ज़्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ हेड से। ठीक है, कहते हैं यानी कि इनके टोटल हेड निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फीट निकाल लीजिए। तो फीट क्या है, हेड से 224 ज़्यादा है, तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ कीपर्स। समझ में आ गया गिवन क्या क्या आपके पास। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि जो आपको निकालना है, नंबर ऑफ कीपर निकालने हैं ना, तो आपने मान लिया कीपर कितने हैं आपके पास, x। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचिए, अपने माइंड में ना एक इमेज बनाइए कि गोट के पैर कितने होते हैं, 4, कैमल के भी कितने होते हैं, 4, और हैन के कितने होते हैं, 2, और कीपर के भी कितने होंगे, 2। वो हमारी तरह होता है ना, 2 पैरों पे ही चलता है। ठीक है, तो इन अ कारवा इन एडिशन टू 50 हैंड्स, तो अब आप निकालिए नंबर ऑफ हेड्स, टोटल नंबर ऑफ हेड, सबके हेड लीजिए। ठीक है, हेड तो सबका ही एक एक होगा, सिर्फ फीट्स वेरी करेंगे। ठीक है, तो हेड निकालिए 50 हैंड्स, 50 हैंड्स के हेड कितने हो गए 50, 45 गोट्स के हेड भी कितने हो गए 45, 8 कैमल्स के हेड भी कितने हो गए 8, और कीपर्स, टोटल नंबर ऑफ कीपर हम x मान के चले हैं ना, तो उनके कितने हो गए x। इनको आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8, 5, 13, एंड दिस इज 103 प्लस x। तो ये आपके पास क्या आ गए हैं, टोटल नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, अब आप निकालिए टोटल नंबर ऑफ फीट। फीट निकालते टाइम ध्यान रखिएगा, 50 हैंड्स, हैंड के होते हैं 2 फीट, तो 50 × 2 प्लस 45 गोट, गोट के कितने होंगे 4, प्लस कैमल के भी कितने होंगे 4, 8 × 4, और कीपर को मत भूलिएगा, कीपर के भी कितने होंगे 2। ठीक है,
आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कीपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाने वाला है 312 प्लस 2x, ठीक है, 312 प्लस 2x, टोटल नंबर ऑफ फीट आ गए, टोटल नंबर ऑफ हेड आ गए। अब आप अपनी इस लाइन के ऊपर आ जाइए, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फीट्स बी 224 मोर देन टोटल नंबर ऑफ हेड्स, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ फीट क्या है, हेड से 224 ज़्यादा है, यानी कि फीट में से क्या कर दीजिए, हेड को माइनस कर दें तो कितना है 224, तो फीट की वैल्यू कितनी है आपके पास 312 प्लस 2x माइनस 103 प्लस x विच इज़ इक्वल्स टू 224। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15 और x क्या था हमारा टोटल नंबर ऑफ़ कीपर, और हमें यही फाइंड आउट करना था, तो टोटल नंबर ऑफ़ कीपर्स हमारे पास आ चुके हैं 15। ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का, जहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो ईजिली देखने को मिल जाएंगे। सिंपल सिंप्लीफाई करने वाले भी आते हैं, जो मैंने 5-6 क्वेश्चन करवाया ना, उस तरह के भी बहुत पूछे जाते हैं और इस तरह के भी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, और शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।